नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की छूट दी गई थी। वहीं हाईकोर्ट को कहा है कि वह अपीलों का निपटारा 3 माह में करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक चयनितों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिया। प्रार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर ने कहा कि हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनितों को ट्रेनिंग की छूट दी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। एकल पीठ ने जिन रिपोर्ट पर भर्ती रद्द करने की योग्य मानी थी, खंडपीठ ने उन्हें अप्रमाणित माना है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में हुए 4,527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया था। उन्होंने सीधे सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है, जिसके बाद मदन दिलावर ने जोधपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमेदनगर तिंवरी में क्लासरूम का उद्घाटन करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पीसीसी चीफ डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान शिक्षकों के तबादले पैसों के बदले किए जाते थे। दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में यह बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, यह सिर्फ कांग्रेस के समय हुआ करता था। श्रीगंगानगर जिले में 25 वर्षीय युवक की हत्या के दोष में 3 युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय एडीजे द्वितीय के न्यायाधीश कमल लोहिया ने सुनाया। घटना 6 नवंबर 2022 की रात को दौलतपुरा गांव में मृतक के घर के सामने हुई थी। सभी युवक आपस में जान पहचान के थे और किसी मामूली बात को लेकर ही झगड़ा हुआ था। मटीली रठान थाने में घायल मृतक के पिता के जिला अस्पताल में पर्चा बयान पर 7 नवंबर को मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया था। एपीपी विजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि घायल दौलतपुरा निवासी 25 वर्षीय जगदीश मेघवाल की बीकानेर पीबीएम में इलाज के दौरान 9 नवंबर को अल सुबह मृत्यु हो गई थी। हत्या के दोष में दौलतपुरा निवासी 25 वर्षीय पुरुषोत्तम, 26 वर्षीय अजय और 26 वर्षीय सुभाष उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र पर मंडरा रहे गंभीर अस्तित्व खतरे पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत पूरा हिमालयी क्षेत्र गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। इस संकट का कारण प्रकृति नहीं, मानवीय गतिविधियां हैं। कोर्ट ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश की सरकार से कई सवाल पूछते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 28 अप्रैल 2026 तक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। जजों ने कहा कि अगर राज्य सरकार का जवाब अधूरा या अस्पष्ट हुआ तो वह सख्त निर्देश जारी करेंगे। इसमें निर्माण और खनन पर रोक जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के एक हरित क्षेत्र में होटल के निर्माण पर रोक को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पर्यावरण के नुकसान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि बेलगाम निर्माण एक दिन हिमाचल प्रदेश को नक्शे से गायब कर देगा। हरियाणा के सिरसा जिले की राम कॉलोनी में एक वकील के घर पर दिन दिहाड़े 3 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान आरोपियों ने घर पर मौजूद महिला के साथ मारपीट की, गहने और करीब 10 से 15 लाख रुपए लेकर भाग गए। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आगामी जांच शुरू की। पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लुटेरे स्कूटी पर जाते हुए दिख रहे हैं। वकील विजय बंसल ने बताया कि वह और उसका बेटा अजय कोर्ट में थे। तभी पत्नी का फोन आया कि कोई उसके साथ मारपीट करके गए और सब कुछ लूट कर ले गए। ऐसे में वह घर पहुंचे तो पत्नी घायल थी और घर की अलमारी के लॉक टूटे हुए थे। उन्होंने कहा कि घर पर कामकाज के लिए नेपाल की महिला को रखा था, शक है कि वो इसमें शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसे बढ़ावा देने के लिए समर्पित अग्रणी मंच शिल्पकारी की बहुप्रतीक्षित फेस्टिव एडिट 2025 की जयपुर क्लब में शुरुआत हुई। एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स राजस्थान
IRS रेणु अमिताभ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में दिशा फाउंडेशन के चेयरमैन माला खेतान, IICD जयपुर की निदेशक डॉक्टर तुलिका गुप्ता, जयपुर क्लब लिमिटेड के प्रेसिडेंट अदित सक्सेना और सोशल एंटरप्रेन्योर सुधीर माथुर उपस्थित रहे। इस दौरान मेडिटेशन एक्सपर्ट और योगाचार्य निर्मला सिवानी ने मंत्रोच्चारण से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। यह 3 दिवसीय एग्जीबिशन 26 सितंबर तक जयपुर क्लब के बैंक्वेट हॉल में सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आयोजित होगा। प्रतापगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज ने साल 2020 के बहुचर्चित सागवान चोरी प्रकरण में आरोपी प्रकाश को दोष मुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में पुलिस द्वारा की गई गंभीर लापरवाही और अवैध कार्रवाई को रेखांकित करते हुए कहा कि आरोपी को मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया। न्यायालय ने ASI कंवरलाल, ASI छब्बीलाल और मालखाना इंचार्ज शंकर लाल की भूमिका संदिग्ध मानते हुए विभागीय जांच तथा दोष सिद्ध होने पर उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। मामला पुलिस थाना धरियावद क्षेत्र का है, जहां 16 अगस्त 2020 को ASI कंवरलाल ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 73 सागवान गट्टे जब्त करने का दावा किया था। विचारण के दौरान खुलासा हुआ कि न तो जब्त किए गए 73 सागवान गट्टे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और न ही जब्ती के समय उनका कोई फोटोग्राफ सबूत के तौर पर लिया गया। शिक्षा आयुक्तालय की ओर से 29 जून 2025 को बाद नए खोले गए कॉलेज और नियमित एवं राजसेस कॉलेजों में खोले गए नवीन संकाय विषयों में विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके लिए 26 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्रों की जांच के बाद 7 अक्टूबर तक पैनल का अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित कॉलेज द्वारा जरूरत के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा। उनसे सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। इनको प्रति घंटा 800 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के बंटवारे में बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं, भले ही मामला दूसरी शादी से संबंधित क्यों न हो। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश दिए कि दिवंगत कर्मचारी राकेश कुमार की पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ राशि उनकी दूसरी शादी से हुए बच्चों को 3 माह के भीतर जारी की जाए। यह आदेश अभिषेक दत्ता और उनकी बहन की याचिका पर आया। उन्होंने PSPCL के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें निगम ने उनके पिता की पेंशन और ग्रेच्युटी का 50% रोक लिया था। राकेश कुमार, जो असिस्टेंट लाइनमैन थे, का निधन मई 2013 में हो गया था। निगम ने शेष लाभ इसलिए रोके थे क्योंकि राकेश कुमार की पहली पत्नी मीना के अस्तित्व का हवाला दिया गया था। चुनावी खर्च के साथ आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्ती जारी की है। इसका असर राजस्थान में भी दिख रहा है। यहाँ 1 महीने में 26 राजनीतिक दलों की मान्यता आयोग ने रद्द की है। इसके अलावा 7 और दलों पर मान्यता का संकट है। आयोग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं आने की स्थिति में इन पार्टियों पर कार्रवाई होगी। आयोग ने देश भर में ऐसे 359 राजनीतिक दलों की पहचान की है जिन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। 3 साल से आय व्यय के अकाउंट पेश नहीं किए हैं। ऐसे ही वर्ष 2019 से चुनाव नहीं लड़ने वाले राजस्थान की भी 6 पार्टियां हैं। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस दल अंबेडकर, भारत रक्षक पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय किसान पार्टी, दलित क्रांति दल, मेघ देशम पार्टी, नेशनल फ्यूचर पार्टी, विकास मंच शामिल है। निर्वाचन विभाग ने 7 पार्टियों को नोटिस की सार्वजनिक सूचना जारी की है। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला दरवेशा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय अमन परमार के रूप में हुई है। अमन अपने घर के बाहर बैठा था। इस दौरान 2 बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने उसके पेट में गोली मार दी। आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन घायल अमन को बसेड़ी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही अमन ने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा रामनिवास परमार ने बताया कि 2 दिन पहले अमन के पुंटपुरा गांव के विवेक, लुक्का और अन्य लोगों से कहा सुनी हुई थी। इसी रंजिश में यह वारदात की गई। बसेड़ी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक युवक अमन परमार के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके चलते 12वीं पास करने के बाद उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया था।